नमस्ते सभी को। कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, जो राजस्थान का हमने पार्ट लिया था, राजस्थान के जीके का, जिसमें इतिहास का पार्ट है। राजस्थान में 1857 की क्रांति, जिसके दो भाग हो चुके हैं, मतलब दो क्लास से हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ और 1857 का संग्राम। 1857 के संग्राम के समय मारवाड़ की राजनीतिक परिस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। जोधपुर के महाराजा तक्षी ने इस क्रांति के प्रति पूर्ण निष्ठा से कंपनी सरकार का साथ दिया और विद्रोहियों को दबाने में सक्रिय भूमिका निभाई। पॉलिटिकल एजेंट के आदेश पर जोधपुर की सेना को विद्रोहियों के दमन के लिए भेजा गया, किंतु अजमेर पहुंची सैनिक टुकड़ी का रवैया अंग्रेजों के प्रति असहानुभूतिपूर्ण दिखाई दिया। इस टुकड़ी ने पूर्व जो एजीजी थे, जिनका नाम था सदरलैंड, की प्रतिमा पर पत्थर फेंके और अंग्रेजों के प्रति असंतोष प्रकट किया। परिणाम स्वरूप उन्हें जोधपुर वापस बुला लिया गया। कहने का मतलब है कि मारवाड़ के जो शासक थे, जिनका नाम तक्षी था, उन्होंने पीए के कहने पर, जिनका क्या नाम था, मैंने आपको मारवाड़ की पहली क्लास का बताया था, उनका नाम था मेघमोहन। उनके कहने पर उन्होंने क्या किया कि एक सैनिक टुकड़ी भेजी जो अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए अजमेर। लेकिन ये टुकड़ी अंग्रेज़ों की सहायता न कर वहाँ के जो पूर्व एजीजी रहे, उनकी जो प्रतिमा थी, उन पर इन्होंने क्या किया, पत्थरबाजी की, जिस वजह से इन्हें वापस से मारवाड़ बुलाया गया। क्योंकि जो पीए थे मारवाड़ के, और जो मारवाड़ के शासक थे, जिनका नाम तक्षी था, उनको पता चल गया था कि इनका रवैया विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति का और सरकार के प्रति असहानुभूति का है। इस कारण उन्हें वापस से बुला लिया गया। और कहने का मतलब ये है कि जो शासक थे मारवाड़ के, उनका मन अंग्रेज़ों के प्रति था, मतलब साथ अंग्रेज़ों का था, न कि क्रांतिकारियों का। कैप्टन हार्ड कैसल के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने विद्रोहियों का पीछा तो किया, किंतु उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। हार्ड कैसल नाम का जो कैप्टन था, मतलब जोधपुर से जो अजमेर टुकड़ी भेजी गई, उसका कैप्टन हार्ड कैसल था। ये टुकड़ी गई तो थी अंग्रेज़ों की रक्षा करने के लिए, लेकिन इन्होंने रक्षा न करके अपने जो अंदरूनी मन से एक के साथ ही क्रांतिकारियों के, इसने क्या किया, इस टुकड़े ने, नेतृत्व सेना ने विद्रोहियों का पीछा तो किया, मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पीछा तो किया, किंतु उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। ठीक है। अब एक प्रिचार्ड नाम के इतिहासकार मान लो, उन्होंने लिखा कि जोधपुर की राजकीय सेना की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। मतलब कहने का है, जो जोधपुर की सेना थी, उनकी सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। कौन कह रहा है? प्रिचार्ड। यहाँ तक कि आवा के ठाकुर, क्या नाम था, कुशाल सिंह, के विरुद्ध भेजी गई राजकीय सेना ने भी उत्साह और दृढ़ता के साथ प्रदर्शन नहीं किया। ये बता रहे हैं कि कहने का मतलब सीधा सीधा है कि हमने पहचान लिया कि जो जोधपुर की सेना थी, राजकीय सेना, उसका मन अंग्रेज़ों के प्रति न होकर किन के प्रति था? क्रांतिकारियों के साथ। तो इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, रिचार्ड लिखता है। इसी प्रकार एजीजी ने उन्हें कायरता और अकर्मण्यता के आरोप से घेरा। यह घटना स्पष्ट करती है कि जोधपुर की सेना और स्थानीय जनता के मन में विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति विद्यमान थी। मतलब कहने का है कि जो राजस्थान के एजीजी थे, आपको मैंने पहले बताया, लॉरेंस, उन्होंने कायरता और आक्रमणता के आरोप से घेरा। किनको? जो जोधपुर की सेना थी, राजकीय सेना, उनको कहा कि आप कायर हो, आप आक्रमणता हो, इस प्रकार उन्हें ताना दिया। लेकिन पता चलता है कि भाई इनका मन, जो थे सरकार की, राज्य सरकार के जो सैनिक थे, उनका मन क्रांतिकारियों के प्रति था। वहाँ की जनता का भी मन क्रांतिकारियों के प्रति था, केवल शासक को छोड़कर। 21 अगस्त 1857 को
एरिनपुरा छावनी में तैनात जोधपुर लीजियन कब 21 अगस्त 1857 को कहाँ एरिनपुरा छावनी में तैनात जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने बगावत कर दी। उन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाए और आगे बढ़े। रास्ते में आवा के ठाकुर, जिसका नाम था खुशहाल सिंह, उसने आगे बढ़े और रास्ते में मिले, किससे मिले? ठाकुर खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह ने विद्रोहियों को या इनका क्या किया? नेतृत्व किया, संभाला और उन्हें एकजुट कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। कहने का मतलब है कि 21 अगस्त, याद रखना, 21/8/1857 को एरिनपुरा छावनी में तैनात जोधपुर लीजियन, आपको पूछ ले तो 21 अगस्त को कौन सी लीजियन वहाँ तैनात थी, तो आपको पूछ ले तो एरिनपुरा में आप बताना जोधपुर लीजियन। कब यह टाइम आए तो 21 अगस्त 1857 को सैनिकों ने बगावतें कर दी। जो जोधपुर लीजियम के जो सैनिक थे उन्होंने क्या की? बगावतें प्रारंभ कर दी। कहाँ? एरिनपुरा। कब? 21 अगस्त 1857 को बगावत कर दी। उन्होंने क्या नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा आपको पूछ ले तो कहाँ का फेमस है, तो आप बताना एरिनपुरा के सैनिकों का। कौन सैनिक, कौन सी आपको लीजियन है, तो आपको बताना जोधपुर लीजियन। ठीक, नारे लगाए और आगे बढ़े। रास्ते में आवा के ठाकुर, जिनका नाम था खुशहाल सिंह, ने उनका नेतृत्व संभाला और उन्हें एकजुट किया। आवा और 1857 का विद्रोह। आवा मैंने बता दिया पाली में है, और वहाँ के जो ठाकुर थे जिनका नाम था खुशहाल सिंह, इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों का साथ न देखकर क्रांतिकारियों का साथ दिया। जो क्रांतिकारी एरिनपुरा से दिल्ली की ओर जा रहे थे, उनका इन्होंने लीडरशिप का कार्य किया, मतलब एक राजा की तरह निभाया। सेनापति के रूप में उन्होंने अपना कार्य किया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का सबसे चर्चित केंद्र आहुआ रहा है। आपको पूछ ले, यदि आपको 1857 की क्रांति का सबसे चर्चित केंद्र पूछे तो आपको आहुआ पाली बताना, वहाँ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। 21 अगस्त कब? 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन ने एरिनपुरा में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको पूछे लीजियन कौन सी है एरिनपुरा में, तो आपको बताना है जोधपुर लीजियन कहाँ थी। एरिनपुरा बिगुल बजा दिया मतलब क्रांति का, और नारा क्या दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ दिल्ली की ओर बढ़े। मार्ग में खेरवा नाम का एक गांव है, पाली में पहुंचे, जहां उनकी भेंट आहुआ के ठाकुर, जिनका नाम है खुशहाल सिंह। जोधपुर महाराजा तखत से असंतुष्ट खुशहाल सिंह अंग्रेजों के प्रति विरोधी था, अतः उसने विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार किया। कहने का मतलब है कि ये जैसे ही एरिनपुरा के जो सैनिक थे, जिनका नाम मैंने आपको लीजियन पूछ ले तो जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे, वो इन्होंने क्या किया? एरिनपुरा में 21 अगस्त को क्रांति तो प्रारंभ कर दी, वहाँ से वो निकलकर दिल्ली की तरफ चले और नारा भी दिया, दिल्ली चलो मारो फिरंगी। तो रास्ते में एक गांव आता है पाली में, जिसका नाम है खेरवा। वहाँ जो आहुआ के ठाकुर थे खुशहाल सिंह चंपावत, वो मिले। उन्होंने क्या, इस जो टुकड़ी थी, मतलब सैनिक थे, विद्रोही थे, इनका लीडरशिप किया, मतलब एक सेनापति के रूप में कार्य किया। ठीक है। सिगरी आसोप के ठाकुर, ये आसोप कहाँ है आपको पूछ ले तो ये जोधपुर में। वहाँ के ठाकुर क्या नाम था? शिवनाथ सिंह। और गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह, ये कहाँ है? गुल्लर कहाँ पड़ता है? नागौर में। ठाकुर बिशन सिंह और आलनियावास के निवासी, आलनियावास भी नागौर में, ठाकुर जिनका नाम था अजीत सिंह, भी अपनी सेनाओं को सहित अब उसके साथ जुड़ गए। मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से तो जुड़े हुए नहीं थे,
लेकिन ये धीरे धीरे अपनी सेना लेकर ठाकुर जो कुशाल सिंह थे उनके साथ जुड़ गए, क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए। याद रखना कौन कौन। आसोप के ठाकुर कौन थे? शिवनाथ सिंह। आसोप कहाँ पड़ता है? तो आपको बताना है जोधपुर में। और गुल्लर के ठाकुर जिनका नाम था बिशन सिंह, ये कहाँ पड़ता है? नागौर में। और आपको पूछना है, यदि पूछ ले कि अल निवास के ठाकुर का क्या नाम है, तो अजीत सिंह। अल निवास कहाँ पड़ता है? तो आपको बताना है नागौर। जिन्होंने अपनी अपनी सेना सहित किसका साथ दिया? क्रांतिकारियों का। मतलब इन्होंने ठाकुर खुशहाल सिंह का साथ दिया जो क्रांतिकारियों के साथ थे। खुशहाल सिंह ने मेवाड़ के सलूम्बर, मेवाड़ है नहीं जो आपने पढ़ा चित्तौड़ व उदयपुर हुए उनके इलाकों में के सलूम्बर, खुशहाल सिंह ने मेवाड़ के सलूम्बर, कोठारिया, लसाणी, रूपनगर और आसिंद जो भीलवाड़ा में पड़ता है के जागीरदारों से भी सहयोग का आह्वान किया। इन जागीरदारों ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग न लेते हुए रसद और धन से विद्रोहियों की सहायता की। इस प्रकार की विद्रोही सेना की संख्या लगभग 6000 तक पहुंच गई। कहने का मतलब है जो मेवाड़ के जो जागीरदार थे उन्होंने, जिनमें सलूम्बर, कोठारिया, लसाणी, रूपनगर और आसिंद, वहाँ के जो जागीरदार है उनकी जो रक्षा के लिए ये जो आपको मैंने खुशहाल सिंह बताया था ठाकुर, उन्होंने कहा कि हमारे साथ दो, हमारी रक्षा करो, आपकी सेना दो। तो इन्होंने क्या बोला? प्रत्यक्ष रूप से तो उनके साथ नहीं थे लेकिन अपनी सेना उनके साथ मिला दी और साथ में रसद और खाने पीने का जो सामान था, धन, वो खुशहाल सिंह को देते रहे और युद्ध के लिए सहयोग देते रहे। इस प्रकार इनका भी साथ किनके साथ था? क्रांतिकारियों के। ठीक है। अब बात करते हैं जो हमने खुशहाल सिंह चंपावत के बारे में पढ़ा है। ये जो आवा के थे, इनका जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, वो मुख्य रूप से 2 युद्ध हैं, ये फेमस है। एक आपको पूछ ले बिथोड़ा का युद्ध जो 8 सितंबर 1857 को, ठीक है, याद रखना 8 सितंबर 1857 किन किन के मध्य हुआ तो आपको बता देना है। खुशहाल सिंह जो आवा के ठाकुर थे और जोधपुर राज्य। ठीक है। स्थान कहाँ था? बिथोड़ा या बिठोड़ा जो पाली में पड़ता है। राजपूताना के एजीजी लॉरेंस ने जोधपुर महाराजा को विद्रोह दबाने का आदेश दिया। महाराजा ने किलेदार अनार सिंह और फौजदार राजमहल लोढ़ा के नेतृत्व में सेना भेजी। इस सेना के साथ कैप्टन हिथकोट के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक पलटन भी थी। बिथोड़ा के युद्ध में तख्त सिंह का सेनापति अनार सिंह था, वो मारा गया और कैप्टन हिथकोट व कुशलराज सिंह भी युद्ध से बचकर निकल पड़े और खुशहाल सिंह चंपावत की विजय हुई। कहने का मतलब है कि आपको पूछ ले, केवल ज़्यादातर तो ये प्रश्न आ रहे हैं बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, तो 8 सितंबर 1857। ठीक है। किन किन के मध्य हुआ तो आपको बताना है ठाकुर खुशहाल सिंह और जोधपुर राज्य। ठीक है। कहाँ हुआ तो बिथोड़ा पाली, बिथोड़ा या बिथोड़ा। ठीक है। राजपूताना के एजीजी कौन थे उस समय? पैट्रिक लॉरेंस। उन्होंने क्या आदेश दिया कि विद्रोह दबाने का आदेश दिया। महाराजा के जो किलेदार थे, जोधपुर के जो महाराजा थे उनके किलेदार मतलब कहने का है कि सेनापति थे अनारा सिंह और फौजदार जिनका राज मेलोडा के नेतृत्व में एक सेना भेजी की हुई, इनको दबाया जाए या इन जो खुशहाल सिंह चंपावत थे इनको हराकर अंग्रेजों को सौंप दिया जाए या जोधपुर राज्य को सौंप दिया जाए। इस सेना के साथ कैप्टन हिथकोट के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक पलटन थी। मतलब जो ये सेना गई थी जोधपुर राज्य की, इनके साथ कैप्टन हिथकोट नाम के एक अंग्रेज अधिकारी के साथ ये
पलटन थी। पिथौरा के युद्ध में तक्षशिला का सेनापति जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया अनार सिंह मारा गया। तो आपको पूछ ले कि भाई जो पिथौरा का युद्ध था उसमें कौन मारा गया, 4 अंग्रेज अधिकारियों का नाम आएगा, उसमें आपको बताना है अनार सिंह ने होकर, जो अंग्रेज अधिकारी ने होकर जो जोधपुर राज्य के अधिकारी थे सेनापति, वो जिनका नाम था अनार सिंह, वो मारा गया। और किस अधिकारी, यदि ये पूछ ले कि किस अधिकारी के नेतृत्व में सेना भेजी गई, तो आपको बताना है कैप्टन हिथकोट। ठीक है। और मारा कौन गया, अनार सिंह, जो जोधपुर राज्य की सेना का सेनापति था। ठीक है। कैप्टन हिथकोट व कुशल राज सिंह भी युद्ध से बचकर निकल गए। जो कैप्टन मैंने आपको बताया था, कैप्टन या कप्तान, जो जोधपुर राज्य की जो सेना थी उसके थे वो, और एक नाम और आया कुशलराज सिंह भी, ये दोनों वहाँ से निकल गए, मतलब अपनी जान बचाकर भाग आए। और कुशलराज सिंह जो सिंह भी था या चंपावत थे, इन्होंने युद्ध जीत लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई, कौन मारा गया, कब भेजी गई, कब ये युद्ध हुआ। तो बताना है 8 सितंबर 1857 को। किन किन के मध्य, तो पिथौरा के जो आवा की पाली के जो ठाकुर थे जिनका नाम था कुशाल सिंह चंपावत, और जोधपुर राज्य की, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको पूछ ले जोधपुर के जो सेना के सेनापति थे जिनका नाम था अनार सिंह। ठीक है। वो युद्ध में मारे गए। और अंग्रेज अधिकारी पूछ ले तो आपको बताना है हिथकोट। ठीक है। दूसरा है चेलावास का युद्ध। ये 18 सितंबर 1857 को, मतलब जो पिथौरा का युद्ध था उससे 10 दिन बाद। ठीक है। किन किन के मध्य, ठाकुर कुशाल सिंह बनाम जोधपुर राज्य, कहने का मतलब जो आवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर की जो सेना थी उनके मध्य ये युद्ध हुआ। कहाँ हुआ, चेलावास, मारवाड़ जंक्शन, पाली। ठीक है। स्थान है एजीजी लॉरेंस स्वयं सेना लेकर जोधपुर के राजनीतिक एजेंट मोक मेसन के साथ आवा की और बढ़ा। मतलब इसमें जो राजस्थान के एजीजी थे जिनका नाम है क्या था, लॉरेंस, उन्होंने जो पीए थे जोधपुर के उनको साथ में लेकर आवा की तरफ रवाना हो गए। किसको दबाने के लिए, तो आपको बताना है कुशल राज चंपावत को। ठीक है। अंग्रेजी सेना को पराजय मिली और मोकमेसन मारा गया। क्रांतिकारियों ने उसका सिर काटकर आवा के किले के दरबार पर टांग दिया। कहने का अर्थ है कि इन्होंने पिथौरा के युद्ध में जो हार हुई थी उसका बदला लेने के लिए कौन कौन मिलके गए थे, एक तो राजस्थान के एजीजी जिनका नाम था लॉरेंस, और जो राजस्थान के मारवाड़ के पीए थे जोधपुर के जिनका नाम था मैकमोसन या मोकमोसन, उनके साथ इन्होंने क्या आक्रमण कर दिया आवा के जो पाली में पड़ता है उस पर। वहाँ ये युद्ध हार गए। जो अंग्रेज का अधिकारी था पीए मारवाड़ का, क्रांतिकारियों ने उसका नाड़ काटकर जो किले था आवा गए उस पर गेट पे टांग दिया। इस प्रकार ये हार गए और कुशलराज सिंह की नहीं कुशलराज चंपावत की विजय हुई। इस युद्ध को स्थानीय साहित्य में इस प्रकार लिखा, आपको पूछ ले कि जो चेलावास का युद्ध है इसको स्थानीय भाषा में लोग क्या पुकार के कहते हैं, तो आपको बताना है गोरे कालों का युद्ध। ठीक है। याद रखना गोरे कालों का युद्ध के नाम से भी पूछ ले, आपको प्रश्न आ जाए गोरे कालों का युद्ध कब हुआ, तो आपको बताना 18 सितंबर 1857 को। तो आपको याद रखना है किन किन के मध्य हुआ, तो बता देना है कि जोधपुर के राज्य के मध्य और जो आवा के ठाकुर जिनका नाम था कुशाल सिंह
चंपावत के मध्य हुआ। इसमें कौन मारा गया तो आपको बताना है। मैकमोहन मारा गया जो पीए था जोधपुर का। और कौन कौन इसमें अधिकारी थे तो आपको लॉरेंस जो पॉलिटिकल एजेंट थे, एजीजी थे राजस्थान के वो, और पीए जो मारवाड़ का था, दोनों मिलके गए थे, जिसमें पीए की मृत्यु हो गई क्योंकि क्रांतिकारियों ने उसका जो उसकी नाड़ थी काट के सर जाओ का किला था उसके गेट पे टांग दिया। इस प्रकार इसमें अंग्रेजों की हार हुई और जीत किसकी हुई? कुशल राज चंपावत की। ठीक है, कुशल सिंह चंपावत आवा के जो ठाकुर थे उनकी जीत हो गई। अक्टूबर 1897 में जोधपुर लीजियन के क्रांतिकारी आसोप आलनियावास और गुल्लर के ठाकुरों के साथ दिल्ली की ओर क्रांतिकारियों को कूच किया। इनका नेतृत्व ठाकुर शिवनाथ सिंह, कहाँ के थे? आसोप यानी जोधपुर के, ने किया तथा क्रांतिकारियों ने रेवाड़ी जो हरियाणा में पड़ता है पर अधिकार कर लिया। और लेकिन नारनौल ये भी हरियाणा में है, अंग्रेजों से पराजित हो गए और शिवनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है चलावास हो गया पूरा। काला और गोरों का युद्ध कहलाता है कौन सा? चलावास। अक्टूबर 1857 में जोधपुर लीजियन, जो जोधपुर लीजियन की एक टुकड़ी थी, हमने पढ़ी है एरिन पुराण की, कि क्रांतिकारी थे वो आसोप आलनियावास और गुल्लर के जो ठाकुर थे, मैंने आपको बताया था, दिल्ली की ओर क्रांतिकारियों ने कूच किया। मतलब ये ठाकुर साथ में अपनी सेना लेके चल रहे थे, उन्होंने दिल्ली की ओर चला। नारा भी आपको मैंने पहले ही बताया कि दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है, कुछ किया। इनका नेतृत्व कौन कर रहा तो आपको पूछ ले तो आसोप के जो ठाकुर थे जिनका नाम था शिवनाथ सिंह, तथा क्रांतिकारियों ने क्या किया, इनके नेतृत्व में रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया जो हरियाणा में पड़ता है। लेकिन नारनौल जो हरियाणा में, उस पर अंग्रेजों ने इनको क्या किया? पराजित कर दिया और इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया अंग्रेजों के सामने। ठीक है, अब बात करें आवा का युद्ध 20 जनवरी 1858। 57 नहीं रहा, याद रखना 58। तो कब हुआ आपको पूछ ले आवा का युद्ध, तो 20 जनवरी 1858। किन किन के मध्य? कुशल राज सिंह और कर्नल होम्स। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं कि जो ठाकुर कुशलराज सिंह थे इनको दबाने के लिए कर्नल होम्स सेना लेके आते हैं। कहाँ हुआ? आवा मारवाड़ जंक्शन पाली। कर्नल होम्स ने आवा किले की घेराबंदी कर ली तथा कुशल सिंह विजय की उम्मीद न होने के कारण आवा ये छोड़कर अपने भाई को वहां रख के चले गए थे, किले को छोड़कर निकल गए तथा सलूम्बर के केसरी सिंह, क्या नाम है, केसरी सिंह के पास शरण ली। कहने का मतलब ये है कि जब होम्स नाम का अंग्रेज अधिकारी कर्नल होम्स ने जब आवा पे आक्रमण बोला तो इन्होंने क्या दिया, कुशाल सिंह चंपावत ने पता चल गया था कि जीतना मुश्किल है, तो इन्होंने अपने भाई को वहाँ छोड़ा आवा के किले की रक्षा के लिए, और ये यहाँ से निकल गए और जाकर सलूम्बर के जो केसरी सिंह नाम के मान लो एक इन्हीं टाइप का सामंत था, उनके पास चले गए और शरण ली। किसने हमला किया ये आपको याद रखना है, कब किया ये याद रखना है। एक तो 20 जनवरी 1858 को, यानी आवा का युद्ध आपको पूछ ले तो 20 जनवरी 1858, 20/1/1858, 57 नहीं है, ये खास करके याद रखना, 58, 20 जनवरी 1858 आवा का युद्ध। किन किन के मध्य तो आपको मैंने बता ही दिया, कुशलराज सिंह और कर्नल
होम्स और कहाँ हुआ, आहुआ मारवाड़ जंक्शन पाली, ठीक है। कर्नल होम्स ने आहुआ के किले की घेराबंदी कर ली, मतलब इन्होंने क्या किया, जाके घेराबंदी कर ली, अब तो हराना है। तो इन जो चंपावत थे ठाकुर खुशहाल सिंह, उनको पता चल गया कि सेना बड़ी है, हमारी जीत होनी मुश्किल है, तो इन्होंने किले को छोड़ना बढ़िया माना और यहाँ से निकलकर ये सलूम्बर के जो केसरी सिंह थे वहाँ उनके पास शरण ली और अपनी रक्षा की, और किले की रक्षा के लिए अपने भाई को छोड़ दिया। ठाकुर पृथ्वी सिंह खुशहाल सिंह का छोटा भाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, मतलब ये क्या किया, खुद कुशल राज सिंह थे, उन्होंने तो किले को छोड़ दिया और सलूम्बर के केसरी सिंह के पास चले गए, लेकिन उनका छोटा भाई था जिसका नाम था ठाकुर पृथ्वी सिंह, विद्रोही का नेतृत्व किया, इन्होंने लीडरशिप का कार्य किया। 24 जनवरी को किलेदार के विश्वासघात से अंग्रेज किले पर अधिकार कर बैठे। अंग्रेजों ने आहुआ को लूट लिया गया और किला ध्वस्त कर दिया गया। कहने का मतलब है कि इनका जो किलेदार था, चौकीदार मान लो, किलेदार था मुख्य रूप से, उसके विश्वासघात करने पर 24 जनवरी को क्या किया, किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और जो किला था उसको भी नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने आहुआ के जो किला था उसको लूटा, पूरा आहुआ को लूटा जो पाली में पड़ता है, और किले को ध्वस्त कर दिया। किले के मंदिर से सुगाली माता, हाँ आपको पूछ ले सुगाली माता कौन थी, तो 1857 की, ठीक है, देवी तो सुगाली माता है। सुगाली माता जिसे महाकाली की मूर्ति की प्रतिमा भी अंग्रेज अजमेर ले गए, ठीक है। इसे राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी माना गया है। तो आपको याद रखना है कि आपको पूछ ले राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी कौन है, तो सुगाली माता, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे, ठीक है। और ये किसकी आराध्य देवी थी, आपको पूछ ले तो ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की आराध्य मान लो, वंश की मान लो, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि ध्वस्त तो कर दिया, किले को ध्वस्त कर दिया और मंदिर को तोड़कर जो माता की प्रतिमा थी उसको अपने साथ अजमेर ले आए, ठीक है। और आपको पूछ ले कि 1857 की क्रांति है उसकी देवी कौन थी, तो आपको बताना है सुगाली माता, ठीक है। कुशलराज पराजय के बाद भी मारवाड़ क्षेत्र में सक्रिय रहा, मतलब खुशराज जी का जो अपना पावर है मान लो, या जो अंग्रेजों के प्रति विद्रोह है वो पराजय होने के बाद भी प्रारंभ रहा। खुद सलूम्बर में थे लेकिन युद्ध स्टार्ट रखा, किंतु अतः 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। और याद रखना, आपको पूछ ले कि खुशहाल सिंह चंपावत ने कहाँ आत्मसमर्पण किया, तो आपको बताना है नीमच। कब किया, तो याद रखना 8 अगस्त 8/8/1860, 8/8/1860 को आत्मसमर्पण कर दिया, जिसकी जांच के लिए टेलर जांच आयोग ने कुशल राज सिंह को निर्दोष घोषित कर दिया, परंतु जोधपुर महाराजा ने उसकी अधिकांश जागीर जब्त कर ली थी। आप समझ गए, कहने का मतलब है कि ये जो कुशल सिंह चंपावत थे उनकी जांच के लिए एक आयोग का बैठा, उसका नाम है टेलर आयोग। तो खास करके याद ही रखना है कि टेलर आयोग किसकी जांच के लिए है, आजकल कथन आते और पहचानना पड़ता है, तो आपको बताना है कुशलराज चंपावत या कुशल सिंह चंपावत, ठीक है। और इन्होंने आत्मसमर्पण कब किया, तो आपको बताना है 1860, 8 अगस्त 1860 कहाँ किया, तो नीमच बताना है, ठीक है। और
टेलर आयोग ने इनको क्या बताया, निर्दोष। लेकिन जोधपुर के जो राजा थे जिनका नाम तक्षशिंह था, उन्होंने इनकी जो जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, उनको लगभग जब्त कर लिया था। अब बात करते हैं सुगाली माता महाकाली। मारवाड़ क्षेत्र में आवा राजघराने की कुल देवी, ये कुल देवी है। आवा जो कुशाल सिंह चंपावत हमने पढ़ा है, सुगाली माता विशेष रूप से विख्यात रही है। ठीक है, सुगाली माता को राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी किसे कहा जाता है, तो सुगाली माता है। ठीक है, इनकी प्राचीन प्रतिमा काले पत्थर से निर्मित थी, जिसमें 10 सिर और 54 हाथ। ये मैंने बात आपको पहले भी बता दी कि सुगाली माता कितने सिर है, तो बताना 10, कितने हाथ, तो 54। और आपको बताना राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी कौन है, तो भी बताना सुगाली माता। यह प्रतिमा आवा किले में स्थित थी, किंतु आवा युद्ध के पश्चात अंग्रेज सैनिक इसे खंडित कर अपने साथ अजमेर ले गए। आपको मैंने बता दिया युद्ध कब हुआ आवा का, तो उस युद्ध में उन्होंने क्या किया कि माता की जो प्रतिमा थी उसको खंडित यानी तोड़कर अपने साथ अजमेर ले आए। आवा के शासक ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत सुगाली माता के परम भगत थे। ठीक है, 162 साल बाद राजस्थान सरकार ने, कितने साल, 162 साल बाद राजस्थान सरकार ने 2018 में आवा गांव में 1857 प्रथम स्वाधीनता संग्राम पैनोरमा बनाया। तो आपको पूछ ले कि 1857 प्रथम स्वाधीनता संग्राम पैनोरमा कहाँ बना हुआ है, तो आपको बताना है आवा में, जो पाली में स्थित है। और ये कितने वर्ष बाद में ये मूर्ति स्थापना की गई है, 162 साल यानी 1857 से लेकर कर लो 2018 यहाँ पैनोरमा बना है। पैनोरमा सुगाली माता की हुबहू नई प्रतिमा बनाई गई है। मतलब कहने का है कि वो मूर्ति स्वयं तो नहीं है, लेकिन उसकी हुबहू एक नई मूर्ति बनाई गई है, जिसकी स्थापना आवा में अभी भी की गई है। कब, 2018। आवा की क्रांति और इतिहासकारों के विचार। तो आवा में पाली में जो क्रांति हुई उसमें इतिहासकारों के क्या क्या विचार हैं, सुनो। एम एस जैन क्या कहते हैं, डॉक्टर एम एस जैन कहते हैं कुशाल सिंह का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध न होकर मूलतः जोधपुर राज्य की आंतरिक राजनीतिक की उपज था, अर्थात आवा का आंदोलन पूर्णतः अंग्रेज विरोधी नहीं था। कहने का मतलब था इनका विद्रोह किन प्रति था, जो जोधपुर के राजा तक्षशिंह थे उनके प्रति इनका विद्रोह था, न कि अंग्रेजों के प्रति। ये कौन कह रहा है, एम एस जैन। ठीक है, उसके बाद रेव नाम के इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या लिखा है, कुशाल सिंह प्रारंभ में जोधपुर लीजियन के विद्रोहियों से सहयोग के इच्छुक नहीं थे, परंतु गुल्लर के ठाकुर, आपको मैंने गुल्लर के ठाकुर का नाम बताया था, बिशन सिंह के आग्रह पर इन्होंने क्या किया, सहभागिता की। कार्यवाहक राजनीतिक एजेंट मॉरिसन ने भी स्वीकार किया कि प्रारंभ में उन्होंने विद्रोहियों का समर्थन नहीं दिया। तो ये रेव की जो अपने विचार थे वो है। फिर बात करते हैं निक्सन। कुशाल सिंह का विद्रोहियों से सहयोग बाध्य परिस्थितियों की उपज था। तो आपको पूछ ले निक्सन ने कुशाल सिंह चंपावत के बारे में क्या कहा, तो कुशाल सिंह का विद्रोहियों से सहयोग बाध्य परिस्थितियों की उपज था, मतलब मजबूरी हो गई थी। इनका कहने का अर्थ है कि इन्होंने अपने आप ने लेकर मजबूरी में, परिस्थितियों में इन्होंने क्या किया, नेतृत्व क्रांतिकारियों का किया। ये कौन कर रहा है, निक्सन नाम के इतिहासकार। उसके बाद है प्रीचार्ड क्या लिखते हैं, पुस्तक, जिनकी पुस्तक का क्या नाम है, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, इनकी पुस्तक का नाम है, के अनुसार आवा ठाकुर का संघर्ष अंग्रेजों से नहीं बल्कि महाराजा तक्षशिंह से था।
1858 की जो एजीजी रिपोर्ट में भी उल्लेख है कि खुशहाल सिंह की वास्तविक नाराजगी महाराजा से थी। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों से बार बार अपनी जागीर की पुनः प्राप्ति का निवेदन किया और मोकमेसन की हत्या व विद्रोहियों को शरण देने के आरोप में स्वयं को निर्दोष बताया। आयोग की जांच रिपोर्ट के आधार पर गवर्नर जनरल ने भी उन्हें आरोप से मुक्त कर दिया। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आवा का आंदोलन 1857 के संग्राम में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। खुशहाल सिंह चंपावत ने मारवाड़ में व्याप्त असंतोष को नेतृत्व प्रदान किया और विद्रोहियों की चिनगारी को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहने का मतलब है कि जिनका नाम है प्रिचार्ड है इतिहासकार, उन्होंने क्या किया कि अपनी किताब में लिखते हैं कि जो ठाकुर थे कुशलराज सिंह चंपावत, इनका विद्रोह अंग्रेजों से न होकर जोधपुर के जो राजा थे जिनका नाम था, आपको मैंने पहले ही बताया, तख्त सिंह, उनके प्रति था। और इन्होंने खुशहाल राज अपने आप को जो सरेंडर किया अंग्रेज़ों के सामने, तो उन्होंने हकार लिया था कि भाई हमने मैकमोहसन की हत्या की है, हमने अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाया है। फिर भी जो जनरल थे उन्होंने इनको मुक्त कर दिया, मतलब माफ़ कर दिया। और फिर इन्हें अपनी जो रिपोर्ट थी राजस्थान के 1858 की जो रिपोर्ट है एजीजी की, उसमें यही बात लिखी गई है कि इनका विद्रोह अंग्रेजों से न होकर किनसे था, शासक से। ठीक है, तो जो जोधपुर के शासक थे इनके साथ इनका विद्रोह था। खुशहाल सिंह की भूमिका को गिरवरदान ने इस शब्दों में लिखा है। एक गिरवरदान के नाम के जो कवि थे या लेखक थे, इन्होंने अपनी एक रचना लिखी है जिसमें क्या लिखा है, भरोसे खुशहाल शक्ति बीड़न संबियो सगला साथ रे, आज़ाद हिंद करवा उमंग निडर आवा नाथ रे। मतलब ये अपनी मारवाड़ी भाषा में मान लो इन्होंने एक कविता की तरह ये दो लाइन लिखी हैं, भरोसे खुशहाल शक्ति बीड़न संबियो संगला साथ रे, आज़ाद हिंद करवा उमंग निडर आवा नाथ रे। ठीक है, उसके बाद लोक कथाओं के माध्यम से इस विद्रोह की स्मृतियाँ जीवित हैं। उसमें क्या गए, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पर टांगियो, जूझे आओ ये जूझे आओ मुल्का में ठाओ हियो आओ। मतलब ये जो एक मारवाड़ की तरफ कहावत चलती है या कविता के रूप में चलती है, माध्यम से कथा लोक कथा है, उसमें क्या लिखा गया, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पर टांगियो, जूझे आओ ये जूझे आओ मुल्का में ठाओ हियो आओ। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, रखो तो रख लेना, प्रश्न आ सकता है ये किसके लिए लाइन लिखी गई है, तो आपको बताना है ठाकुर खुशहाल सिंह के बारे में या आपको बताना है आवा के बारे में। ठीक है, जिसमें किसको मारा, देखो मार कर दरवाजे पर टांगियो, कहने का मतलब है जो हमने मैकमोहसन के बारे में पढ़ा था, युद्ध में उसे हरा कर उसकी गर्दन काट कर आवा की किले पे टांग दिया था, जिसमें हमने चेलावास के युद्ध में पढ़ा था। कब हुआ था याद रखना, 18 सितंबर 1857। ठीक है, जयपुर और 1857 की क्रांति। जयपुर के स्वतंत्र संग्राम के समय जयपुर की राजनीतिक दृष्टिकोण अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण थी, मतलब कोई ज़्यादा हेरफेर नहीं था। तत्कालीन शासक महाराजा राम सिंह, आपको पूछ ले 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक कौन थे, तो महाराजा राम सिंह ने आरंभ से ही अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी और किसी भी प्रकार
कि बगावत या टकराव से दूरी साधी, किंतु राज्य के अनेक प्रभावशाली अधिकारी एवं मंत्री अंग्रेज विरोधी रुझान रखते थे। महाराजा के प्रमुख मंत्री, जिनका क्या नाम है, मंत्री राव सिंह सिंह, क्रांतिकारी विचारों से सहानुभूतिशील थे, या उन्होंने राम सिंह को ये परामर्श भी दिया कि अंग्रेजों के साथ साथ मुगल सम्राट से भी संपर्क बनाए रखना चाहिए, जिससे परिस्थितियों के बदलने पर राज्य के हानि जो उठानी पड़ी। मतलब कहने का इन्होंने क्या किया, जो जयपुर के राजा थे जिनका नाम था राम सिंह, उनके जो आपको मैंने बताया मंत्री जिनका नाम था सिंह सिंह, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के साथ साथ हमें ना दोस्ती, जो दिल्ली के शासक हैं जिनका मुगल साम्राज्य थे शासक थे, आपको मैंने बताया दिया बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनके साथ भी हमें संपर्क रखना चाहिए, क्योंकि बदलती परिस्थितियों में ये हमारे काम आएंगे। ये आइडिया कौन दे रहा है, तो आपको याद रखना शिव सिंह। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, जयपुर के शासक राम सिंह के बारे में। वहाँ के जो जयपुर के थे नवाब लियाकत अली, ठीक है, और मियाँ उस्मान खां तथा फौजदार सादुल्ला खां जैसे उच्च अधिकारियों अंग्रेजों के विरोध में सक्रिय थे। उनकी गतिविधियों की जानकारी जब पॉलिटिकल एजेंट को मिली तो उसने महाराजा से हस्तक्षेप करवाकर उन्हें अपराधी घोषित करवा दिया। कहने का मतलब है कि आपको पूछ ले कि क्रांतिकारी घटना तो नहीं हुई थी जयपुर में, लेकिन क्रांतिकारी घटना करने की संभावना मान लो, या इनकी कुछ कोशिश थी, किन किन की थी, तो जयपुर में आपको बताना है नवाब लियाकत अली, ठीक है, और एक मियाँ उस्मान खां तथा फौजदार सादुल्ला खां जैसे उच्च अधिकारियों ने क्या किया कि अंग्रेजों के विरोध में क्रांति करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट मैंने आपको बताए थे हिडन, इनके कहने पर जो शासक थे राम सिंह, उनको बोलकर इन्हें फंसाने की कोशिश की और अंग्रेजों के विरोध न खड़े इसका पूर्ण कोशिश की और दबाने की पूर्ण कोशिश की। जयपुर में प्रत्यक्ष रूप से न तो विद्रोह भड़का और न ही किसी प्रकार की लूट पाट अथवा हिंसा हुई, परंतु क्रांति की प्रतिध्वनि वहाँ की जनता में अवश्य सुनाई दी। लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना गहराई, और यही बीज आगे आने वाली दशकों की क्रांतिकारी गतिविधियों में फलित हुआ। मतलब कहने का है कि वहाँ क्रांति तो नहीं हुई, लेकिन उनके जो वहाँ के लोग थे जयपुर के, उनके मन में क्रांति की एक इच्छा थी, न कि अंग्रेजों का साथ देना, क्रांतिकारियों का साथ देने की एक भावना थी। अब पूछ ले कि जयपुर का शासक कौन था 1857 के समय, तो आपको बताना राम सिंह। आपको पूछ ले अंग्रेज विरोधी नीति किसकी थी, तो नवाब लियाकत अली, ठीक है, और मियाँ उस्मान खां तथा फौजदार सादुल्ला। और राज्य शिव सिंह क्रांतिकारियों के विचारों के समर्थक थे। राव जो शिव सिंह थे वो भी किसके विचारधारियों के समर्थक थे, क्रांतिकारी, न कि अंग्रेजों के। तो याद रखना है कि क्रांतिकारी नीति किसने रखी जयपुर में, तो लियाकत अली, उस्मान खां, फौजदार सादुल्ला और शिव सिंह, ये 3-4 थे जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया और क्रांतिकारियों का साथ देने की बात की। इनको दबाने के लिए वहाँ के जो पीए थे जिनका नाम था मैंने आपको बताया था हिडन, उन्होंने क्या किया, राजा को बोला कि शासक आप इनको दबाओ, नहीं तो ये अंग्रेजों के प्रति क्या चालू कर देंगे, बगावत, तो क्रांति एक विशाल रूप ले सकती है। तो इनको फंसाने के लिए कोशिश की गई, ठीक है। वहाँ कोई जयपुर में वैसे कोई घटना नहीं घटी कि एक क्रांति का रूप ले, लेकिन जनता थी उनके मन में तो क्रांति थी और शासक के प्रति नहीं थी। जो कर रहे थे उनको दबाने के लिए राजनीतिक एजेंडे अपनाए जा रहे थे। टोंक में 1857 की क्रांति,
टोंक जो राज्य था उसमें 1857 की क्रांति। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय टोंक के नवाब कौन थे? वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। इसके विपरीत टोंक की प्रजा, अधिकांश सैनिकों की भावनाएं क्रांतिकारियों के पक्ष में थी। परिणाम स्वरूप टोंक के सेना का एक बड़ा भाग विद्रोहियों से मिल गया। इन सैनिकों ने नीमच में जो आए क्रांतिकारी सिपाहियों के साथ मिलकर नवाब के किले को घेर लिया। विद्रोही सैनिकों ने नवाब से अपने बकाये के लिए लड़ रहे वसूला और तत्पश्चात नीमच की सेना के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान करने का मतलब है कि आपको पूछ ले 1857 की क्रांति के समय टोंक के नवाब कौन थे, तो आपको बताना है वजीरुद्दौला। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों का साथ दिया, न कि क्रांतिकारियों का। इनके विपरीत टोंक के प्रजा और अधिकांश सैनिक किनके साथ मिल गए थे? क्रांतिकारियों, जो नीमच के क्रांतिकारी है उनके साथ मिलकर बगावत की। और क्यों करे तो आपको पूछ ले तो आपको बताना बकाया वेतन वसूलना और तत्पश्चात नीमच से की जो सेना थी उसके साथ दिल्ली की तरफ चले गए। तो याद रखना कौन है शासक, तो आपको मैंने बता दिया, जिसका नाम क्या था? वजीरुद्दौला। किन का साथ दे रहे थे वजीरुद्दौला? तो आपको बताना है अंग्रेजों का, न कि क्रांतिकारियों का। वहाँ क्रांति हुई लेकिन वजीरुद्दौला क्रांतिकारियों के साथ नहीं थे। टोंक का जागीरदार नासिर मुहम्मद खान ने भी तांत्या टोपे के पक्ष में खड़ा हुआ, जबकि नवाब भयभीत होकर किले में शरण लेने पर विवश हो गए। जो टोंक का जागीरदार था जिसका नाम था मोहम्मद खां, नासिर मोहम्मद खां, यह भी किसके साथ? तांत्या टोपे के साथ पक्ष में खड़ा हुआ, जबकि नवाब भयभीत होकर कान शरण ली किले के अंदर। नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। वहाँ के जागीरदार किन के साथ हो गए? तांत्या टोपे, जो क्रांतिकारी थे, लेकिन स्वयं अंग्रेजों का साथ दिया मन से, नहीं कि क्रांतिकारियों का। ताराचंद पटेल कहाँ के? निमाड़ा। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में कर्नल जैक्सन की अंग्रेजी सेना का साहसपूर्ण सामना किया। मतलब जो ताराचंद पटेल नाम के व्यक्ति ने जो कर्नल जैक्सन की सेना थी उसकी साहसपूर्ण सामना किया। जैक्सन जो नीमच के विद्रोही सैनिकों का पीछा कर रहे थे। जैक्सन वही हैं जिन्होंने क्या किया, जो विद्रोही थे वहाँ नीमच में विद्रोह करके दिल्ली की तरफ जा रहे थे, उनका दबाने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए या विद्रोह को दबाने की जो कोशिश कर रहे थे, जिनका नाम था कर्नल जैक्सन। इन्होंने क्या किया, जब उनका पीछा कर रहे थे तो ताराचंद नाम पटेल के एक व्यक्ति ने निमाड़ा में उनके साथ युद्ध किया। किनके साथ? कर्नल जैक्सन। टोंक के इस विद्रोह में महिलाओं ने भी उल्लेखनीय काम किया है। आपको केवल यदि टोंक पढ़ना है, टोंक याद रखना है, टोंक का कोई प्रश्न आ जाए 1857 की क्रांति, तो एकमात्र आएगा कि जो 1857 की क्रांति राजस्थान में हुई, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया? तो एकमात्र है टोंक। आपको पूछ ले टोंक का नवाब कौन था, तो मैंने आपको बता ही दिया, वजीरुद्दौला, अंग्रेज समर्थक। नवाब का मामा यानी वजीरुद्दौला के मामा कौन थे? मीर आलम खां, जो किन के साथ थे? क्रांतिकारियों के समर्थक थे, लेकिन स्वयं नहीं था। और नासिर मोहम्मद खां तांत्या टोपे के साथ ही थे। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया, ये इम्पोर्टेंट है, बार बार रट के जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। टोंक में किन लोगों ने विद्रोह किया, तो आपको महिला का नाम साथ में आएगा। और पूछ भी सकता है कि ऐसा कौन सा स्थान है भाई जिसमें महिलाओं ने भी अंग्रेजों का विरोध किया, तो आपको बताना है टोंक। करौली और 1857। अब करौली राज्य के बारे में बात करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय करौली के शासक क्या नाम था जिनका? मदन पाल ने अंग्रेजों के प्रति पूर्ण निष्ठा से बनाए रखी
और राज्य में उठती विद्रोह की कोई भी लपट उसने तुरंत दबा दी और अपनी सेना को अंग्रेजों की सहायता के लिए आगरा भेज दिया। कहाँ भेज दिया? आगरा भेज दिया। और मदन पाल ने जनता से अपील की कि वे क्रांति में सम्मिलित न हों और अंग्रेजों के प्रति वफादारी बनाए रखें। तो करौली के जो शासक थे, तो आपको पूछ ले 1857 के समय करौली के कौन शासक थे? तो मदन पाल। इन्होंने किन का साथ दिया? तो अंग्रेजों का साथ दिया। और इन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना आगरा और भेजी और क्रांतिकारियों और जनता को बोला कि आप अंग्रेजों का साथ दो, न कि क्रांति की जाए, अपनी वफादारी का परिणाम दो। इस प्रकार उन्होंने बात की। कोटा के महाराव हमने कल पढ़ा था। कोटा के महाराव क्या नाम था? राम सिंह द्वितीय की सहायता हेतु करौली से 2000 सैनिक भी भेजे गए। एजीजी ने करौली के शासक को अपनी विशेष कृपा का पात्र माना और उसकी तोपों की सलामी संख्या 17 कर दी। मतलब पहले कितनी थी? 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 17। तो याद रखना। इन्होंने किन की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी? 2000। तो याद रखना कोटा के राजा जिनका नाम महाराव राम सिंह की। आगे बात करते हैं जोधपुर और 1857 की क्रांति। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय धौलपुर के शासक, अब कौन आपको पूछे धौलपुर का उस समय कौन शासक था? तो भगवंत सिंह अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। यह भी किन के प्रति वफादार थे? अंग्रेजों के प्रति। ठीक है। उन्होंने मथुरा यूपी में और करौली में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने हेतु क्या करने? दबाने हेतु अपनी सेना भेजी तथा धौलपुर से गुजरने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सुरक्षित आगरा तक पहुंचाने की व्यवस्था की। किंतु शासक की निष्ठा के विपरीत राज्य की सेना और सरदारों पर क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब है कि धौलपुर के भी जो शासक थे, जिनका नाम मैंने आपको बता ही दिया, क्या है? भगवंत सिंह। इन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का, न कि क्रांतिकारियों का। और इन्होंने जो अंग्रेज थे जो मुसीबत में राजस्थान में फंसे हुए थे, उन्होंने मथुरा और करौली में जो क्रांतिकारी उनको दबाकर इनको कहाँ? आगरा तक पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश की, यहाँ से क्रांतिकारियों से बचाने की कोशिश की। मथुरा और करौली में जो क्रांतिकारी गतिविधि हो रहे उनको दबाने की कोशिश की। तो आपको पूछ ले कि भगवंत सिंह कहाँ के शासक थे 1857 की क्रांति में? तो आपको बताना है धौलपुर के। इन्होंने मथुरा और करौली में जो क्रांति हो रही थी उसको दबाने की कोशिश की और जो अंग्रेज थे उनको सुरक्षित कर आगरा तक पहुंचाने की भी कोशिश की। गुर्जर नेता देवा ने लगभग 3000 विद्रोही सैनिकों को संगठित कर राज्य खजाने से 2 लाख रुपए लूट कर, यानी कहाँ से लूट लिया? ये धौलपुर में लूट कर अक्टूबर 1857 में जब ग्वालियर उत्तर प्रदेश और इंदौर के विद्रोही धौलपुर पहुंचे तो राज्य की सेना और अधिकारियों की बड़ी संख्या में उनके साथ जा मिले। विद्रोहियों ने शासक को हत्या की धमकी तक दे दी। कहने का मतलब है कि गुर्जर नेता जिनका नाम था देवा, उन्होंने लगभग अपनी कितनी सेना बना ली थी? 3000 और राज्य के संगठित खजाने से 2 लाख रुपया चुराए, मतलब लूट लिए इन्होंने। और अक्टूबर 1857 में जब ग्वालियर और इंदौर के विद्रोही धौलपुर पहुंचे, मतलब यहाँ के कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। कहाँ से आए? एक तो ग्वालियर और एक इंदौर से जो सैनिक आए थे, विद्रोही आए थे, उनको इन्होंने क्या किया? विद्रोहियों को धौलपुर पहुंचे और तो राज्य की सेना अधिकारियों की बड़ी संख्या में उनके साथ मिल गए और विद्रोहियों ने शासक को हत्या की धमकी दे दी। जो विद्रोही आए थे कहाँ से? ग्वालियर और
इंदौर से उनका साथ दिया। कौन? गुज्जर नेता जिनका नाम था देवा। तो आपको पूछ ले कि भाई देवा नाम के क्रांतिकारी किस राज्य से संपर्क था या संबंधित थे, तो आपको बताना है धौलपुर। और वहाँ के शासक कौन थे, तो आपको बताना है भगवंत सिंह। ठीक है। कहाँ के सैनिक आए जिनका देवा ने साथ दिया, तो आपको बताना है ग्वालियर और इंदौर। ठीक है। राव रामचंद्र और हीरालाल। राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में 1000 क्रांतिकारी सैनिक तोपों सहित आगरा की ओर बढ़े और वहाँ अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। अब आपको पूछ ले कि धौलपुर के कौन कौन ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने आगरा की ओर बढ़े और अंग्रेजों को परास्त किया या आक्रमण किया। तो जिनका दो नाम आता है, एक तो राव रामचंद्र और हीरालाल, और एक देवा गुज्जर, धौलपुर से ही संबंधित है। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि राव रामचंद्र, हीरालाल और देवा गुज्जर किस राज्य से संबंधित थे, तो आपको बताना है धौलपुर से। और आपको पूछ ले किन का साथ दे रहे थे ये, तो आपको बताना है ये क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे, उन्हें विद्रोह किया। और आपको ये पूछ ली कि वहाँ का राजा कौन था या शासक कौन था धौलपुर का, तो आपको बताना है भगवंत सिंह। ठीक है। वो किसका साथ दे रहा था? अंग्रेजों का। दिसंबर 1857 तक धौलपुर पर शासक का नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया और राज्य व्यवहारिक रूप से क्रांतिकारियों के अधीन हो गए। अतः पटियाला कहाँ पड़ता है? पंजाब की सेना के हस्तक्षेप से अंग्रेजों ने पुनः इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। कहने का मतलब है दिसंबर 1857 में धौलपुर में क्या हुआ कि नियंत्रण किन का हो गया? लगभग शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और राज्य व्यवहारिक रूप से क्रांतिकारियों के अधीन हो गया। मतलब इन पर क्रांतिकारियों ने अपना कब्जा जमा लिया। अंततः पटियाला यानी जो पंजाब है वहाँ से पटियाला के हस्तक्षेप से अंग्रेजों ने पुनः अधिक पटियाला की जो सेना थी उसके जो हस्तक्षेप मतलब बीच में आने से इन्होंने क्या किया? पुनः क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कहाँ अधिकार कर लिया, तो आपको बताना है धौलपुर पर। ठीक है। कब कर लिया? तो 1857। कब? दिसंबर। कहाँ की सेना आकर ये इनका साथ दिया? तो पटियाला पंजाब। धौलपुर के शासक भगवंत सिंह आपको मैंने बता दिया। मथुरा और करौली में सेना भेजकर अंग्रेजों की सहायता किसने की, तो आपको बताना है भगवंत सिंह ने। कहाँ भेजी? मथुरा और करौली। प्रमुख विद्रोही कौन थे, तो आपको गुज्जर नेता देवा और रामचंद्र, और एक नाम और मैंने बताया था जिसका नाम था हीरालाल। तो ये क्रांतिकारी थे धौलपुर के, और राजा आपको मैंने बता ही दिया। पटियाला की सेना धौलपुर के क्रांतिकारियों से मुक्त करवाकर और धौलपुर में क्रांति करने वाले तथा क्रांतिकारियों का दमन करने वाली दोनों ही सेना बाहर की थी। कहने का मतलब है कि आपको पूछ लेगी धौलपुर में क्रांति करने वाली और क्रांति को दबाने वाली सेना कहाँ से थी, तो दोनों ही बाहर से थी। आपको मैंने बता ही दिया कि पटियाला से दबाने के लिए ही, मतलब सेना यदि क्रांति को दबाना है तो पटियाला पंजाब से दबाने के लिए ही। और आपको ये पूछ ले कि कहाँ से विद्रोही आए, तो आपको मैंने इंदौर और ग्वालियर बताए थे। किस किस ने नेतृत्व किया, तो रामचंद्र और हीरालाल, देवा गुज्जर। ये देख लो, ग्वालियर और इंदौर से सेना आकर विद्रोह प्रारंभ किया, लेकिन दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए पंजाब से सेना आई। ठीक है, जिसका कहाँ से? पटियाला पंजाब। तो दोनों ही आपको ये प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें दोनों से युद्ध, क्रांतिकारी भी बाहर से और दबाने वाले जो क्रांतिकारी होंगे वो भी बाहर से, तो बताना है धौलपुर।
भरतपुर और 1857 की क्रांति। मई 1857 में जब मथुरा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की जो लहर उठी, उसका प्रभाव भरतपुर पर भी पड़ा। 31 मई को भरतपुर की एक सैनिक टुकड़ी ने बगावत का झंडा बुलंद किया। कहने का मतलब है कि आपको पूछ ले कि भाई बताओ भरतपुर में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो आपको बताना है मई 1857। कितने मई, तो 31 मई। ठीक है, एक टुकड़ी ने प्रारंभ किया। भरतपुर, उस समय भरतपुर के यदि आपको नरेश पूछ ले, राजा पूछ ले, तो बताना जसवंत सिंह, जो क्या थे, नाबालिग थे। अतः राज्य का वास्तविक संचालन अंग्रेज अधिकारी, जिसका मेजर कौन था, मॉरिसन। मैंने आपको पहले ही बताया था। आपको पीए पूछ ले कि भरतपुर का पीए कौन है, तो मॉरिसन बताना है। के हाथों में था। शासन में उसके हस्तक्षेप और कठोर नीति के कारण राज्य के प्रमुख सरदार उससे असंतुष्ट थे। विद्रोह की शक्ति देखते हुए उन्होंने मॉरिसन को सलाह दी कि वह भरतपुर छोड़ दे, क्योंकि क्रांतिकारी सैनिक किसी भी समय रेजिडेंसी पर आक्रमण कर सकते। तो वहाँ के जो सरदार थे, कहाँ के, भरतपुर के, उन्होंने कहा कि आपको क्रांति अब स्टार्ट हो चुकी है, आपको सही समय देखते हुए भरतपुर को छोड़ देना चाहिए। किन को बोला, मॉरिसन को, क्योंकि वो पहले से इनसे थके हुए थे, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े नियम लागू कर रखे थे। और जो वहाँ के जो शासक थे वो क्या थे, जिनका नाम था जसवंत सिंह, वो नाबालिग थे। इस कारण इनके पूरा राज्य इनके हाथ में था। तो वहाँ के सरदार खुश नहीं थे, वो इन्हें निकालना चाहते थे। तो उन्होंने कहा अब क्रांति प्रारंभ हो गई है, यहाँ से आप निकलो, नहीं तो मारे जाओगे। प्रारंभ में मॉरिसन ने यह सलाह मानने से इनकार कर दिया, किंतु साहेबगंज में अंग्रेजी सेना की पराजय के पश्चात आगरा के कर्नल कोलविन ने उन्हें तत्काल आगरा लौटने का आदेश दे दिया। विवश होकर मॉरिसन को भरतपुर त्यागना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि जो क्रांति हुई थी कहाँ, तो भरतपुर में। वहाँ के जो शासक कौन थे, छोटे थे, मतलब नाबालिग थे, जिनका नाम था जसवंत सिंह। इनकी जगह राज कौन करा था, अंग्रेज अधिकारी, जिसका मैंने आपको बताया था, पीए मॉरिसन। ठीक है, वो वहाँ शासक के रूप में कार्य कर रहा था। और जो सरदार थे उनकी कहना नहीं मान रहा था, कठोर नियम लागू कर रखे थे। तो वहाँ के जो सरदारों ने बोला कि अब क्रांति प्रारंभ हो चुकी है, आपको समय रहते भरतपुर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये पहले नहीं माना। लेकिन जब मॉरिसन नहीं माना, लेकिन शाहगंज है, वहाँ अंग्रेजों की जो हार हुई, उससे देखते हुए इसने छोड़ दिया। आगरा के जो कर्नल कोलविन थे, उनके कहने पर इन्होंने मजबूरन किसको छोड़ना पड़ा, भरतपुर को। पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भरतपुर का वातावरण अशांत रहा। नीमच और अन्य स्थानों से आती हुई क्रांतिकारी टुकड़ियों को यहाँ की जनता ने सहयोग और समर्थन प्राप्त किया। भरतपुर की अपनी सेना में भी असंतोष और विद्रोह का भावना लगातार क्या रही, बनी रही। कहने का मतलब है कि जो भी टुकड़ी दिल्ली की तरफ जा रही थी, लगभग भरतपुर से होकर जा रही थी। उनका साथ कौन दे रहा था, भरतपुर के क्रांतिकारी। वहाँ की सेना थी, जनता थी, खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रही थी, क्रांतिकारियों का साथ दे रही थी, न कि अंग्रेजों का। भरतपुर के यदि आपको पूछ ले तो शासक कौन थे, तो आपको मैंने बता ही दिए, जसवंत सिंह जो नाबालिग थे। फिर बोलते वास्तविक संचालन कौन कर रहा था, मेजर मॉरिसन, जो वहाँ का कौन था, पीए। तो एक बार की बजाय दो दो बार मैं एक चीज़ को बता रहा हूँ। कैसी रही क्लास, समझ में आई? जो आगे बच्चा है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलो एक बार जल्दी जल्दी से मैं आपको सारी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
पहले हमने मारवाड़ की क्रांति के बारे में पढ़ा, कब हुई, तो आपको मैंने बता ही दिया, उल्लेखनीय रही है। वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे मारवाड़ के, तो आपको मैंने बता ही दिए। ठीक है, मैकमोहसन और जोधपुर की सेना जिनको अजमेर भेजा गया, लेकिन वहाँ की जो अजमेर में एक पहले एजीजी थे राजस्थान के, उनकी प्रतिमा पर इन्होंने क्या किया, पत्थर मारे, जिससे वजह से उनको पता चल गया कि ये क्रांतिकारी उनके साथ मिल सकते हैं, तो उन्हें वापस बुला लिया गया। किन के कहने पर आपको पूछ ले भेजा गया, तो पीए के कहने पर। किसके नेतृत्व में भेजा गया, तो आपको बताना है कैप्टन हार्डकेसल के नेतृत्व में। परिचार्ट ने क्या लिखा कि भाई इनका मन ही नहीं था और ये पूर्ण रूप से जो क्रांतिकारी थे, मान लो सेना राजकीय सेना थी, वो पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के साथ न होकर किनके साथ थी, क्रांतिकारियों के साथ। और एरिनपुरा छावनी की आपको बात पूछ ले कि कब वहाँ युद्ध प्रारंभ हुआ, तो 21 अगस्त आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, कौन सी लीजियन थी, तो जोधपुर लीजियन बगावत की। और कौन सा नारा लगाया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है, और आपको पूछे आवा का ठाकुर कौन था, कुशाल सिंह चंपावत, जिन्होंने विद्रोह किया, संभाला और उन्हें एकजुट किया। फिर आवा की बात करें तो आवा की मैंने बताई दी, 1857 की क्रांति सबसे चर्चित स्थान रहा। एरिनपुरा में कब युद्ध हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया। किसने किया, तो जोधपुर लीजियन ने। और किसने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया, तो जोधपुर लीजियन। और कुशाल सिंह जो चंपा थे उनका संपर्क कहाँ हुआ, तो आपको बताना है खेरवा गांव। और कहाँ के ठाकुर थे ये, आवा के ठाकुर, जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया, लीडरशिप का कार्य किया। आसोपा के ठाकुर जिनका नाम था शिवनाथ सिंह, गुल्लर के जो ठाकुर थे बिशन सिंह, और आलनिया के जो ठाकुर थे अजीत सिंह, वो भी इनके साथ मिल गए। अब आसोप का पूछ ले तो जोधपुर में, और गुल्लर और ये आपको आलनिया पूछ ले तो कहाँ है, तो आपको बताना है नागौर, ये गुजरात में भी है गुल्लर। कुशाल सिंह ने मेवाड़ के सलूम्बर को कोठारिया, लसानिया, रूपनगर और आसिंद के राजगीरों से जो जागीरदार थे उनको भी कहा कि आपको भी क्रांतिकारियों का साथ देना थे, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो साथ नहीं दिया, लेकिन धन रसद सामग्री वो उनको प्राप्त कराते रहे। अब आपको पूछ ले भी थोड़ा का युद्ध कब हुआ, तो याद रखना कि आवा का जो पाली का युद्ध के बारे में, मारवाड़ के जो क्रांति के बारे में पूछ ले तो आपको अभी थोड़ा का युद्ध बताना है। 8 सितंबर 1857 किन के मध्य हुआ, तो आपको बताना है कि जोधपुर राज्य की जो राज्य सेना थी उनके मध्य, और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के मध्य। जिनमें किसकी विजय हुई पिथौड़े के युद्ध में, तो आपको बताना है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कहाँ है ये, पाली में। ठीक है, किसके साथ में ये सेना भेजी गई जोधपुर की, तो आपको बताना है अनार सिंह और फौजदार राजमहल लोढ़ा के नेतृत्व में। कैप्टन हितकोट के नेतृत्व में अंग्रेज ही एक पलटन थी। पिथौड़ के युद्ध में तख्त सिंह के सेनापति अनार सिंह मारा गया। तो आपको पूछ रहे पिथौड़ा के युद्ध में कौन मारा गया, तो अनार सिंह। और किन के अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो हितकोट के नेतृत्व में एक टुकड़ी थी। इसमें हितकोट व कुशल राज सिंह युद्ध से बचकर भागे और कुशाल से चंपावत विजय हुई। फिर बात करें चंपावत जो चेलावास का युद्ध है वो 18 सितंबर 1857 को किन किन के मध्य, वही जोधपुर और कुशाल सिंह के मध्य किन की जीत हुई, तो कुशाल सिंह की। और इनमें कौन मारा गया, तो मैकमोहसन के साथ आवा का और बड़े। इसमें मैकमोहसन सिर काट कर लोग क्रांतिकारियों ने किस पे टांग दिया, आवा के किले पे। और कौन कौन गया था, तो आपको पूछ ले मैकमोहसन अंग्रेजी पराजय हुई, लॉरेंस भी इनके साथ था, लेकिन ये मैकमोहसन मारा गया। इस युद्ध के को स्थानीय साहित्य में भी कोरा और कालों के नाम से जाना जाता है। ये आपको मैंने
चेलावास का बता दिया, गोरा और कालों का युद्ध पूछ ले तो आपको 18 सितंबर 1857 बताना है। फिर आवा का युद्ध जो 20 जनवरी को हुआ था, खुशहाल सिंह बनाम कर्नल होम्स, आवा मारूद जंक्शन में आता है। होम्स इसमें क्या घेराबंदी की और खुशहाल सिंह को राज्य छोड़ना पड़ा, जो केसरी सिंह जो सलूमपुर के थे उनके पास चले गए थे। अपने भाई छोटे भाई ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर 24 जनवरी को किलेदार ने विश्वासघात कर दिया, तो इस कारण हार हो गई और किले फिर कर्नल होम्स का अधिकार हो गया। उन्होंने क्या किया, जो उनकी कुलदेवी थी सुगाली माता, उनकी प्रतिमा को अजमेर ले आए, जिन्हें 2018 में वापस स्थापना की गई, लेकिन नई मूर्ति उसी रूप में बनाई गई है, काले पत्थर के रूप। ठीक है, 162 साल बाद। और आपको पूछ ले कि सरेंडर जो किया कब किया खुशहाल सिंह चंपावत ने, तो 8 अगस्त 1860 में। कहाँ किया, तो नीमच में। लेकिन इनके जो आयोग बैठा था जिसका नाम था टेलर आयोग, इसने इन्हें मुक्त कर दिया, न कि निर्दोष ठहराया। और फिर सुगाली माता के बारे में मैं बता ही दिया कि भाई ये कुलदेवी थी राजघराने के आवा के, और जिस क्रांतिकारियों की देवी के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसके कितने 10 सिर और 54 हाथ। और कब वापस स्थापित की गई है, तो 2018 में। आवा की क्रांति और इतिहासकारों के अलग अलग मत थे, वो मैंने आपको बता ही दिए। जयपुर के बारे में बता दिया, कौन शासक था, किसने क्रांति करने की कोशिश की, किसने आइडिया दिया कि राघव शिव सिंह जो मंत्री थे उन्होंने क्या किया कि राम सिंह को परामर्श दिया कि अंग्रेजों के साथ मुगल सम्राट से भी संपर्क बनाए रखें। और कौन कौन है जो क्रांतिकारियों को साथ दिया, नवाब लियाकत अली जो जयपुर से ही थे, मियाँ उस्मान ये भी जयपुर, और फौजदार सादुल खां ये जो अंग्रेज विरोधी थे और क्रांतिकारी सहयोगी। जयपुर में प्रत्यक्ष रूप में तो ये कोई क्रांति हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये क्रांतिकारियों के साथ थे। तो जयपुर के शासक आपको मैंने बता ही दिया। वहाँ के अंग्रेज अधिकारी कौन थे, अंग्रेज विरोधी नीति के कौन थे, नवाब लियाकत अली और अली जो मियाँ उस्मान, फौजदार सादुल खां, और एक नाम और आता है राव शिव सिंह, क्रांतिकारियों के विचारों के साथ। अब टोंक की बात करें तो वहाँ के शासक कौन थे, तो वजीरुद्दौला। ठीक है, ये किन के साथ थे, अंग्रेज़ों के साथ। वहाँ की जनता किन के साथ थी, क्रांतिकारियों के साथ। किस कारण युद्ध हुआ, तो बकाया के कारण। इनके मामा जी थे जिनका नाम था मीर आलम खां, जो क्रांतिकारियों के साथ थे। तांत्या टोपे के साथ पूछे तो कौन था, तो आरंभी तांत्या टोपे के साथ थे। तो नासिर महमूद खां भी तांत्या के साथ थे। और ताराचंद पटेल निमाड़ में कर्नल जैक्सन की अंग्रेजी सेना के साथ साहसपूर्ण सामना किया। ये टोंक से ही जुड़ा हुआ है। और ख़ास करके आपको पूछ ले कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें महिलाओं ने भी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की, तो बताना है टोंक। नवाब कौन थे, तो मीर आलम खां क्रांतिकारियों का समर्थक, नासिर महमूद खां तांत्या टोपे का समर्थक, नवाब का मामा था। और नवाब पूछ ले तो वजीरुद्दौला। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया, ये खास करके करौली का मदन पाल जिसने पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का साथ दिया। और कोटा के शासक थे, उनको बचाने के लिए 2000 सेना भी भेजी थी, जिनका नाम था राम सिंह द्वितीय, उनको बचाने के लिए सेना भी भेजी थी। फिर बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर के भगवंत सिंह थे, और धौलपुर में मथुरा और करौली में क्रांतिकारियों की गतिविधियों को दबाने हेतु अपनी सेना भेजी। आपको पूछ रहे धौल कौन सा राज्य ऐसा है जो दूसरे राज्य में अपनी क्रांतिकारियों को दबाने के लिए अपनी सेना भेजी, और कहाँ भेजी, तो मथुरा और करौली। याद रखना किसने, कहाँ के शासक ने, तो आपको बताना है धौलपुर के शासक। वहाँ के नेता कौन थे, गुज्जर देवा। ठीक है, और एक नाम, दो नाम हो रहे थे, रामचंद्र और हीरालाल।
फिर दिसंबर तक धौलपुर शासकों ने समर्थन किया। शासक का नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया था। फिर पटियाला की जो सेना आकर उनको क्या है बचाया, तो आपको बताना है कहाँ की सेना, बाहर की सेना आकर कहाँ किया, और बाहर की सेना आखिरी आंदोलन को दबाया। तो दोनों कारण कहाँ से आगे, बाहर से। मथुरा और अकरौली से सेना भेजकर अंग्रेजों की रक्षा की और विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला से सेना आई। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो यहाँ के क्रांतिकारी दूसरे नहीं, यहाँ के जो सैनिक थे राज्य के, वो क्रांतिकारियों को दबाने के लिए दूसरे राज्य में गए, तो भी धौलपुर। और कौन से ऐसा राज्य है जहाँ शासक क्रांतिकारियों को दबाने के लिए दूसरे राज्य से सेना आई, तो भी बताना है धौलपुर, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था पटियाला पंजाब से सेना आई थी। नेता बता ही दिए कौन कौन है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का जो शासक था वो क्या नाबालिग था, जिसका नाम था जसवंत सिंह, और वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट है जिनका नाम था मॉरिसन, वो वहाँ के जो जागीरदार थे या आपके मान लो कर्मचारी थे, उन पे क्या कठोर दंड और रखता था, उनको दबाए रखता था। तो वहाँ के जागीरदारों ने बोल दिया था कि अब आपको भरतपुर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो क्रांति में आप मारे जाओगे। कहना नहीं माना पहले तो। फिर आगरा के जो कोलविन नाम के राजा थे, मतलब एक अधिकारी थे, उन्होंने कहने पर उन्होंने भरतपुर को छोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार एक बार रिवीजन भी हो गया साथ साथ में। ये देख लो, कोलविन नाम का मैंने अधिकारी बताया। पराजय पश्चात आगरा में उसे तत्काल आगरा में बुलाने का आदेश दे दिया। तो नमस्ते, धन्यवाद।